राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्थ से भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जिउतिया का व्रत रखी हूँ और मैंने पूजा किया है। मैंने आप लोग से कहा भी था कि मैं पूजा करके दिखाऊंगी, तो मैं अभी दिखाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी कि कैसे करते हैं। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं जाती हूँ संगम, मेरी फ्रेंड सर्कल सब जाती है संगम, जाके वहीं पूजा किया जाता है। जिउतिया का घाट पे ही जाके पूजा होता है। जो आपके शहर में या गांव में जो आपके आसपास हो, तालाब या नहाने का स्थान जो हो, नदी पोखरा जो भी हो, उसके पास जाके नहाना चाहिए और वहीं पे पूजा करनी चाहिए। अरियार बरियार का पेड़ लगा लें और कहीं भी मिल जाता है। गांव में तो बहुत आसानी से मिलता है, शहर में तो मिलता ही नहीं है, जैसे हम लोग को नहीं मिला। एक लोग लेके जा रही थी घाट पे, तो उनके थैले में हमको दिखा था, तो प्रणाम कर लिए कि कम से कम देख तो लिए। तो ऐसा है कि अरियार बरियार का पेड़ गमले में लगा लीजिए, उसी पेड़ के नीचे सारी पूजा करनी होती है। बहुत लोग के यहाँ बहुत पकवान बनता है, चढ़ता है, लेकिन हम जो सबसे आसान होता है, क्योंकि सबके जो बिज़ी लाइफ है ना, उसमें आसान चीज़ें ही ज़्यादा सही हैं। बहुत जैसे होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें जब यूज़ होने लगती हैं, या जैसे होता है ना कि पकवान बना के चढ़ाना और चीज़ करना, तो वो टफ लगने लगता है। तो बहुत लोग तो व्रत से ही भागने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनके पास बेटा बेटी हो, उनको व्रत रखना ही चाहिए, हर हाल से रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा व्रत है बच्चों के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो जैसे कहने का मतलब मैं दिखा रही हूँ तो बता रही हूँ आप लोग का। ये देखिए, ये ऐसे ही ना हम लोग घाट पे पूजा करते हैं। एक लोटे पे ये कलश बनाते हैं, उसमें ये रक्षा सूत्र तो लपेटते हैं। एक जिउतिया जिसके पास एक बेटे हैं, जैसे मेरा एक बेटा है, तो 2 जिउतिया लेनी पड़ती है। जो आपकी मेन जिउतिया है, वो कहने का मतलब ये जो गूँथने वाली जिउतिया है, इसको खीरे में लपेटते हैं और पंचमेवा, चना, मिठाई एक ऐसे वाले पत्ते पे रख के, ऐसा पत्ता ना हो तो डिस्पोजल वाले जो भी हों आपके पास, एक आता है पत्ते वाला, उसको ले लीजिए। नहीं है तो भाई जो है उसको ले लीजिए, उस पे रखिए। नहीं है तो प्लेट पे रखिए, लेकिन किसी चीज़ में ही रख के उसके बाद ये खीरे में जिउतिया ऐसे राउंड राउंड करके लपेट लीजिए, ठीक। और उस पे रख दीजिए कलश से एकदम चिपका के, ठीक। और वहाँ फल ले लीजिए, जैसे 5 आधा दर्जन केला ले लीजिए। तो वहाँ हम लिए थे, चढ़ाए तो 2 ले लिए, और सेब भी वैसे ही था, तो 4-4 बाबा को दे दिए और पंचमेवा दे दिए, मिठाई दे दिए, ऐसे ही। और छूने का भी सामान लेके गए थे, जब गंगा जी जा ही रहे हैं तो छूने का सामान लेके जाना चाहिए। तो वो सब करके पैसा करके बाबा को दे दिए, और हर किसी को ये कर लेना चाहिए और ये ऐसे पूजा कर लेनी चाहिए। और ये साड़ी चढ़ाते हैं गंगा जी को, तो साड़ी चढ़ाना चाहिए। आज ही के दिन घाट पे जाके हम लोग पूजा करते हैं तो चढ़ा लेते हैं। और हल्दी और सिंदूर से टीकना चाहिए, और हल्दी सिंदूर से टीक ली, फिर वहाँ घाट पे भी जाके गंगा जी की पूजा कर ली, और ये जिउतिया की बुक पढ़ ली। और ये चना जो है ना मेन होता है, ये भी भिगो लेना चाहिए और उसको चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये फल वो फल। आप ये काम करिए कि हाँ, सेब केला रख ली, खीरा रख ली, मिठाई रख ली, पंचमेवा रख ली, ठीक है। और उसके बाद से आपने खीरा तो लिया जाता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, जिउतिया के लिए। सेब केला चढ़ा दी, या आपकी श्रद्धा अनुसार और भी फ्रूट लेना चाहती हैं तो लीजिए, लेकिन हम ऐसे करते हैं तो आपको दिखा रहे हैं। और जहाँ पंचमेवा डाल देते हैं वो पूर्ण हो जाता है सारा कुछ,
तो हम वो करते हैं। आप लोग देखिए ऐसे ही पूजा किया जाता है जिउतिया का। एक जिउतिया दो, जैसे आपके एक बेटे हैं तो 2 जिउतिया लेंगी जिसमें 8 गांठें होती हैं। गांठ आपको दिखा रही हूँ कैसे होता है, ये दिख रहा है ना, ये 8 गांठ वाली जिउतिया लेनी चाहिए। और 16 धागे वाली, ये देखिए 16 धागे वाली जिउतिया में गुहाना चाहिए जिउतिया, ठीक। तो ये मेन है। इस तरह से 2 लेंगी तो एक अपने पहनेंगी, एक अपने बेटे को पहनाएंगी। फिर बाद में दोनों आप पहनेंगी कुछ दिन तक, और पहन के फिर क्या करेंगी, आप इसको संभाल के एक ही पास रख देंगी अगली बार के लिए। तो कुछ दिन पहले से, पितर लगने से पहले या लगे उस दिन से पहन लेना चाहिए। और उसके बाद से जब वो इस जिउतिया को गुहाती हैं तो रख दीजिए, और पुरानी जिउतिया ये वाली पहने रहिए। तो इस तरह से करना चाहिए। और जिउतिया व्रत हर हाल से करना चाहिए। किसी को ये नहीं कि हाँ बेटी है तो ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेटी बेटा है तो है, करना चाहिए। और मैंने देखिए सखा को भी भोग लगा दिया है, खा लिए हैं सखा मेरे। अभी आप लोग से बात कर लेंगे तो आरती करेंगे दुलारा का। ये मेरे को सुन रहे हैं, आज ध्यान से देखिए ना आप लोग कैसे सुन रहे हैं। सोना बाबू, सखा क्या हुआ आपको। और आज मेरे सखा भी पंचमेवा और बतासा यही सब भोग लगा है, उनको खाए हैं। अरे सोना बाबू, और संगम में तो भैया घाट भीड़, इतनी भीड़, और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। आप लोग समझ जाइए, व्रत है ना तो इसलिए नहीं निकल रही है। इतनी भीड़ है कि कुछ कहने को नहीं। हम लोग 3:30 पे गए थे और आए हैं 6 बजे। इतनी भीड़ है। और नहाने में क्या है, 5 डुबकी लगाए किसी तरह फटाफट, उसके बाद से आधा घंटा में पूजा हो गया और चले आना चाहिए। यहाँ मतलब मेरे घर से पास ही में है संगम, लेकिन जो भीड़ है, इतनी भीड़ है। कुछ तो ये जिउतिया वाले लोग हैं, कुछ पितृ वाले लोग हैं, कुछ ये परेड में वो जो प्रोग्राम होने वाला है एयरफोर्स वाला, वो लोग हैं। बहुत भीड़ है। तो ये सिंपल सी जिउतिया की जानकारी थी और बहुत आसान है। और सुबह सरगी, हाँ आप लोग को ये भी बता दें, आप 12 बजे के बाद सरगी सब लोग 12 बजे के बाद ही खा लेते हैं। जब चाहें तब खा लें, कि 1 बजे खा लें, 1:30 बजे खा लें, 2:30 बजे खा लें, 2 बजे खा लें। लेकिन सही मायने में आप 3 बजे खाइए। 3 बजने में 10 मिनट बाकी हो तभी खाइए। 3:10 हो गया हो तो खाइए। और पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि इस व्रत में मेन जानती हैं क्या है, मेन ये है कि आप, ये टाइम हो गया पारण का कि 8 बजे का, एक एग्ज़ाम्पल कि 8 बजे का पारण है, तो 8 बजे का पारण है तो आप आधा घंटा ज़्यादा रहिए, 1 घंटा ज़्यादा रहिए, 10 मिनट ज़्यादा रहिए, आप जितना रह सकती हैं लेकिन रहिए। 10-5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, तो उसको खर कहते हैं कि हमने खर किया है। खर जिउतिया उसी को बोला जाता है कि खर किए हैं, उसे खर जिउतिया कहते हैं। जिउतिया का मतलब ही हुआ कि खर करें। तो खर मीन्स यही कि थोड़ा टाइम से ज़्यादा भी हम रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये होता है कि बच्चों पे कोई ग्रह नक्षत्र है या कोई ऐसा आपदा विपदा कुछ भी है तो वो टल जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ खर जिउतिया की थी। और गाँव में तो कहावत है, अरे एकर माई खर जिउतिया कैले रहे, अरे एकर माई खर जिउतिया कैले रहे, जो ऐसे। तो समझ गई ना बात को। तो ऐसे करना चाहिए। और पारण में जब मैंने वीडियो में डाला है कि जो हम लोग सब्ज़ी बना के खाते हैं खरना वाले दिन, नहाए खाए वाले दिन, सॉरी खरना बोल रहे हैं, तो वही सब्ज़ी अगले दिन मतलब कल पारण में खाना है। आप समझिए इस बात को कि सरपुतिये का 3 जगह काम होता है। एक तो जिस दिन हम खाए नहाए करते हैं उस दिन छूते भी हैं सरपुतिया। उसके बाद से छूते मीन्स
आप सुबह नहाई धोई, पूजा की, पूजा करके उसके बाद छूने का, नहाने से पहले सामान निकाल दी हैं, नहा के आई, पूजा की, पूजा करके आपने छू लिया, छू के और आप खाना पीना बनाई। तो छूने में आप क्या क्या रखेंगी? फल रखेंगी, सरपुतिया रखेंगी, मसाले रखेंगी, नमक रखेंगी, कुछ पैसे रखेंगी, चावल, अरे क्या बोलते हैं, आटा रखेंगी, दाल रखेंगी। तो ये सब करेंगी और उस दिन नमक रखते हैं, ठीक है, जिउतिया वाले में नमक रखते हैं। अब हम लोग आज 6 को व्रत हैं, तो 7 को जैसे हम लोग का पारण है, तो आप जब 7 को पारण करेंगी तो सुबह वो 7 किस्म वाली सब्ज़ी बनेगी जिसमें सरपुतिया रहेगी, है ना। सरपुतिया रहेगी, एक ही में 7 किस्म की सब्ज़ी। जैसे क्या हो गया, आप ऐसे काउंट कर लीजिए, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, और आलू हो गया, बोड़ा हो गया, गोभी हो गया, और ये 3 चीज़ हो गया, तरोई, सरपुतिया और नेनुआ। तो ये आपका 7 आइटम हो ही जा रहा है ना। देखिए 7 आइटम हो जा रहा है। और इसको पंचफोरन से छौंक दीजिए, छौंक के बनाइए और खाइए। प्याज लहसुन का उपयोग ना करिए। कल वाले में आप करिए, कोई और वेजिटेबल बना रही हैं तो मतलब उसमें मैं देखने लगी वो अगरबत्ती को, तो उसमें डाल सकती हैं। और कल कोई वो नहीं है कि कल आपको नहीं खाना है, कल खाना है, तो आप वो भी काउंट कर सकती हैं, वो भी डाल सकती हैं कि 2 चीज़ तो वो भी हो गया। अब हम 24 घंटे का व्रत रहते हैं, इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए, उससे प्यास लगती है, वो गर्म होता है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। किसी भी 24 घंटे वाले व्रत में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक तो हम इतने मतलब टफ व्रत रहते हैं, और ऊपर से वो चीज़ें खाओ के नहीं करना चाहिए गड़बड़, तो नहीं खाना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है और मैं करती हूँ, और मैं सजेस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे दोस्त देखते हैं वो करें, ये सही होता है। मैंने ये अपने ऊपर ट्राई किया तो लगा कि हाँ प्यास कम लगती है। एक यही रीज़न है और कोई नहीं कि हाँ वैसे तो लहसुन प्याज ना पड़े तो सब्ज़ी टेस्टी ही नहीं बनती है, उसके बगैर भी टेस्टी बनती है, लेकिन जब स्वाद में आ जाता है कि वो चाहिए तो चाहिए ही, तो वो बात है। तो कल भी आप, अच्छा कल आप क्या करेंगी, कल छुएंगी तो क्या करेंगी, उसमें चावल रखेंगी, दाल रखेंगी, वो सरपुतिया रखेंगी, फल रखेंगी, पैसा रखेंगी और आलू रखेंगी, हल्दी रखेंगी, और नमक नहीं रखेंगी, है ना। तो कल नहीं रखना है, तो आपने एक बार कर लिया और कुछ पैसे रख देंगी। वो पैसा इसलिए रखा जाता है ना छूने पे कि भाई अपना मर मसाला जितना हम खा पी सकते हैं, क्योंकि जो हम छूते देते हैं वही दान देते हैं, वही हमें मिलता है। दादी लोग कहती थी और वो चीज़ हम लोग करते आए हैं, हम लोग करेंगे तो हमारे आगे वाले वही लोग करते आएंगे, क्योंकि परंपरा नहीं टूटनी चाहिए और हमारी जो आस्था है वो भी मजबूत रहे भगवान के प्रति, और कल्चर से जुड़े रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जो है ना चीज़ों से जुड़े रहें बच्चे, ये नहीं कि एकदम से उठ के अमेरिका पहुंच जाएं। और हर जगह के लोग अपने कल्चर को तो अपनाते ही हैं, तो इसलिए करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे है। जब हमारे बच्चे देखेंगे तभी वो करेंगे, तो हम ही लोग ना नुकुर करने लगेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए आप करिए, जितना शॉर्ट हो सके उतना करिए, जितना सिंपल हो सके उतना करिए, लेकिन करिए। तो मैं तो जितनी वीडियो अब तक डाली हूँ, जो मेरे को लगता है कि ये बहुत कठिन है, वो वीडियो ही नहीं डालती हूँ। आप लोग कमेंट करिए तो मैं डालूँगी कि अरे इतना बड़ा वाला वीडियो डालो और लोग कहेंगे अरे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं, मेरी सोच है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम डालेंगे, क्योंकि आप मेरे इतने अच्छे वाले दोस्त बन गए हैं। पहले तो दिल से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए और मुझे सुनने के लिए। और ऐसे ही आगे और जुड़ते रहिए आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे तो मेरी वीडियो भी आप लोग को मिलती रहेगी।
और ये जानकारी भी मिलती रहेगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि मैं जितना आसान होता है ना वही डालती हूँ और वही आप लोग सजेस्ट करती हूँ कि करिए। तो बहुत आसान है। मैंने कल वॉक करने जब शाम को निकलती हूँ ना, तभी क्या करती हूँ मैं, सामान ले आ ली। जैसे कि बता रही हूँ, रुक जाइए। सेब केला शाम को मैंने ख़रीदा, खीरा का शाम को ख़रीदा, मिठाई शाम को ख़रीदी, फूल शाम को ख़रीद लिए, नारियल शाम को ख़रीद लिया, साड़ी पहले की ख़रीदी हुई है, ठीक है। जूतियाँ 2 दिन पहले ही गुथवा ली है, यानी आज आपका शुक्र है, मैंने बुध को गुथवा लिया। और ये पंचमेवा और बतासे घर में रहते ही रहते हैं। तो आप अब कल तो व्रत ही नहीं, तो ये चीज़ें आपने कल तैयारी कर ली, ठीक। उसके बाद से आज आपको जब वहाँ जाना होता है, संगम जाना होता है या किसी नदी तालाब पे आप जाती हैं, तो 2 लोटा लेके जाइए। जैसे कि मैं लेके गई थी 2 लोटा। तो 1 लोटे में जल भरिए, पूजा करती हैं उसके लिए, और 1 लोटे में जल भर के उस पे नारियल रखेंगे और इस तरह से आप पूजा करेंगे। कथा इसका ये होता है, एक ग्रुप बनाइए। अगर आप लोग नए हैं, मतलब व्रत के लिए नए हैं और शहर में हैं, तो एक ग्रुप ढूंढिए ये व्रत वाले कि हैं, कोई फ्रेंड बनाइए कि ये जिउतिया रहती हों, क्योंकि तब ये होता है ना कि साथ में जाएं, साथ में पूजा करें। तो उनको इसकी कहानी नहीं पता है तो मुझे पता है, मैं उनको सुना दूँ, वो मुझे सुना दें। और इसकी किताब तो मिलती है, उसको पढ़िए। जैसे मेरी फ्रेंड है जिनके साथ मैं पूजा करने गई थी, वो मेरे को कहानी सुना दी। वो जो बोल नहीं है, सियारिन और चील वाली, वो कहानी सुना दी। तो ये चीज़ है कि आप लोग जब साथ में जब किसी से जुड़ेंगी ना, तो ये चीज़ का फ़ायदा होता है। और साथ में जाके पूजा करने का भी फ़ायदा है कि बोरियत नहीं है और अकेले नहीं हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, ये चीज़ भी है। तो वहाँ से जब पूजा करके आप आएंगे घाट पर से, तो वहाँ चीज़ें जैसे देखिए, मैं भी बता दिया, फिर भी रिपीट कर दे रही हूँ कि आधा से ज़्यादा फल आप वहाँ बाबा को दे दी। तो फिर जब वहाँ सब कुछ दे के आई और कुछ लेके आई, तो अब फिर आपको घर के मंदिर में इसे अच्छे से फिर से पूरे प्रोसेस के साथ रखना है, ठीक है। फिर रख के पूजा घर में भी करनी है, जैसे मैंने किया है, देखिए। और करके उसके बाद से ही आपको ये सुबह हटाना है। तो जैसे मिठाई है, इसको यहीं ढक के रख देंगी, बाकी खुले रहने देंगी, ठीक है। तो ये आप सुबह ही हटाएंगे, समझ गए आप लोग। और इसमें बहुत ज़्यादा सोचने जैसा कुछ नहीं है कि अरे टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 नारियल पानी पी लेना चाहिए। हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन हम 2 ही नारियल पानी पिए, 2 सोचे थे रात में पीने के लिए, तो सो गए, उठे ही नहीं। तो हम तो सरगी खाए भी नहीं हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि हम रात में 1 बजे तक जगे थे और जगने के पीछे रीज़न था, कोई फ़ोन पे था और इम्पोर्टेंट बात थी, इसलिए फ़ोन रखवा नहीं सकते। तो इस चक्कर में हम 3 बजे उठने के चक्कर में अलार्म तो लगाए थे, लेकिन हमें सुना ही नहीं दिया, ऐसा सोए। तो वो आवाज़ में भी हमारे है, क्योंकि अब वो चीज़ तो हो नहीं पा रही है, तो मैंने नहीं पिया। लेकिन आप लोग ध्यान से, अगर उस दिन ऐसा होता है, हम भी खुद अपने पे भी ये फॉलो करने वाले हैं कि रात में किसी का फ़ोन आए या कोई कुछ भी करे, नहीं सुनना है, क्योंकि इससे अपना लॉस है कि पानी नहीं आदमी उठ के पी पाता है और इतने घंटे का व्रत है। तो घर में नारियल पानी रखा हुआ भी नहीं आदमी पी पाया। और इस व्रत में और तीज व्रत में, करवा चौथ में, छठ में नारियल पानी बहुत पीना चाहिए। इसलिए पीना चाहिए कि एनर्जी बरकरार रहे। और हो सके तो आप वो रेसे वाली जो मिश्री नहीं आती है, वो मिश्री 1 गिलास में भिगो के रख दीजिए, और सब कुछ खाने पीने के बाद 1 गिलास वो पानी पी लीजिए, तो वो भी बॉडी को एकदम ठंडा रखता है, तो प्यास नहीं लगता है। तो यही था और मैंने बता दिया। मैंने
कैसे खा के क्या रहते हैं व्रत, वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है। और कल पारण में आपको कुछ नहीं करना है, वही दाल चावल बनेगा और वो सब्ज़ी बनेगी, रोटी बनेगा, पुआ बनेगा, पूड़ी बनेगा। जिसके यहाँ जो बनता है, मेरे यहाँ तो माड़ भात चढ़ता है, यानी चावल और चावल का पानी जो पकाते हैं तो निकलता है, तो वही चढ़ता है। और उसी को खा के उसमें 6 मूंग भिगोई रहती है, 6 मूंग को ऐसे करके एक बार में निगलना रहता है। तो वो पारण हम लोग का होता है। और बहुत से लोगों के यहाँ चना से किया जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ दूध और चूड़े से किया जाता है। तो जिसके यहाँ पारण जैसे किया जाता है वैसे करिए, लेकिन पूजा ज़रूर करिए। क्योंकि बहुत लोग, जैसे हम बता रहे हैं ना कि हम गांव से भी हैं, तो गांव से और शहर दोनों से हैं। तो गांव का हम बता रहे हैं कि गांव में क्या होता है ना कि पहले सुविधाएं नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो आदमी पूजा नहीं कर पाता था। अब चूँकि सब चीज़ आदमी जागरूक हो गया है, सबको सब कुछ पता चल गया है कि कैसे क्या करना है, तो पूजा अवश्य करना चाहिए। किसी भी पूजा को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि मेरे यहाँ ये नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं करती हूँ और मैं पहले नहीं करती थी, तो मैं अपना अनुभव आप लोग को बता रही हूँ कि करना चाहिए। क्योंकि पूजा के बगैर देखिए ऐसे व्रत रहे वो चीज़ें सही नहीं लगती है। तो ये चीज़ है, तो सिंपल करिए, बहुत ना करिए कि सिंपल तरीके से ही उठाइए कि मैं एक काम करती हूँ कि यही सब पकाने वाने। देखिए व्रत रहते हैं तो पकवान बनाना बहुत कठिन रहता है। छठ वठ में तो माता रानी की कृपा है कि 4 लोग 6 लोग रहते हैं, हाथ मतलब बटा देते हैं, हो जाता है। या नहीं बटाते हैं तब भी वो माता रानी की ऐसी महिमा है। और हर देवी देवता में वो चीज़ है कि सभी के यहाँ वो चीज़ हो जाती है। लेकिन जब मेरे यहाँ ये होता था कि चावल और चावल के पानी से होता है पारण, तो मुझे लगा पकवान नहीं बनता है, तो फिर नहीं, तो बाकी पूजा तो मैं करती हूँ। अब फल में कोई ऐसा इशू तो है नहीं, तो फल तो चढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। और साड़ी आज ही के दिन गंगा माता को चढ़ता है, तो उसी पे हम लोग चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। तो ऐसे आप कर सकती हैं। जहाँ भी आप गांव से हैं तो गांव में भी आप जिस तालाब पे जा रही हैं, पोखरे पे जा रही हैं, नदी पे जा रही हैं, आप वहाँ ले जाके पूरे विधि से पूजा करिए। फिर घर में लाके वैसे ही घर के मंदिर में सजा दीजिए, रख दीजिए और पूजा करिए। और उसके बाद से आरती वारती कर लीजिए और क्षमा प्रार्थना मांग लीजिए कि जो गलती हुई हो उसे क्षमा करिए और मेरे बेटे की रक्षा करिए, 10 दिशाओं से रक्षा करिए। हाँ, और पैर में झुनझुनी पड़ गया है मेरे, क्योंकि व्रत है तो ये होना तो तय है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी और सिंपल सा पूजा था। मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग को बताया। एक बार और आप लोग देख लो कि एकदम क्लियर हो जाओ। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि लंबी बातें हम लोग कर लिए, तो एक बार और चलिए रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ कैसे क्या क्या है। ठीक, ये नारियल में रक्षा लपेटते हैं, फिर एक जिउतिया लपेट देते हैं, ये माला चारों तरफ से लपेट देते हैं 2-3 राउंड में जितने में हो। फिर उसके बाद से टीकना तो मस्ट है, तो टीक देते हैं हल्दी और सिंदूर से। केला चढ़ा दिए, सेव चढ़ा दिए, चना चढ़ा दिए और एक खीरा ले लिए। 2 खीरा लेना चाहिए, तो एक खीरा हमने बाबा को दे दिया। तो एक खीरा है तो खीरे में जो आपकी चांदी सोने वाली जिउतिया उसको लपेट देते हैं और उसे पंचमेवा में रखते हैं। इस पत्ते पर रखिए या आपके पास डिस्पोजल है उस पर रखिए। ठीक, उसके बाद से फूल चढ़ा दीजिए और मिठाई चढ़ा दीजिए, पंचमेवा है वो चढ़ा दीजिए, साड़ी चढ़ा दीजिए, दिया जला दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए। ठीक, उसके बाद से अपनी बुक पढ़िए, बुक पढ़ के और किसी से कहानी सुन लीजिए, इसका से आरती कर लीजिए, पूजा समाप्त। और क्षमा प्रार्थना तो करना ही चाहिए। और लास्ट में गंगा जी की भी जाके पूजा करते हैं, तो वो कर लीजिए। तो मैं जितना करती हूँ ना, मैं उतना आप लोग से बताती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े हो तो मुझे जो सही है वही बोलना है और जो सही कर रहे हैं वही करना है।
और बहुत परेशान नहीं होते हैं। पूजा करिए, दिल से करिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो। और मेरे सखा मुझे देख रहे हैं कि आज तो इन्होंने मेरी बात की ही नहीं। नहीं, मैं आपकी भी बात कर रही हूँ सोना बाबू मेरे, देखिए मैं आपकी भी बात। हाँ, अरे मेरे सोना, तो आपकी भी बात हो रही है ये तो इनको पहले आप लोग देख लीजिए कैसे लग रहे हैं। ये मैं डे के हिसाब से ये कपड़ा पहनाती हूँ अपने सखा को। तो आज शुक्रवार है तो आज पिंक पहनेंगे, कल देखिए शनिवार है तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि ब्लैक पहनाएंगे, तो कोई भी कलर पहना देते हैं। और रविवार को रेड पहनते हैं, फिर वही मंडे को वाइट पहन लेंगे, ट्यूसडे को ऐसे नारंगी ऑरेंज ऐसे कुछ पहन लेंगे, तो ऐसे ही ग्रीन येलो करते करते ऐसे आते हैं। तो आप लोग बताइए मेरे सखा कैसे लग रहे हैं। अरे मेरे सोना बाबू, कैमरे में नहीं देखना है क्या? देख लीजिए, देख लीजिए, ये जितने बोतल दिख रहे हैं ना नीचे, ये सब मेरे सखा के नहाने वाले सब आइटम हैं। हाँ हाँ सोना बाबू, तो यही थी, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को भी प्यास लगेगी और मुझे भी। आप व्रत के दिन ज़्यादा बोलते नहीं हैं, फिर भी मैंने आप लोग के लिए इतना टाइम निकाला और बोला। अब मैं आरती कर लूँगी, उसके बाद से मैं जाके आराम करूँगी। और आप लोग भी ऐसे ही करिएगा और भगवान का नाम जाप करते रहिए, राधा रानी बोलते रहिए। जो गलती हो क्षमा करें भगवान और रक्षा करें, जिसके लिए हम लोग व्रत हैं। ठीक, तो चलिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरे पुराने दोस्त हैं जितने लोग, वो लोग प्लीज़ वीडियो को देखें, पूरा देखें और लाइक और कमेंट करें और बताएं कि क्या और करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाह रही हूँ कि इतने लोग मेरे से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे इतने दोस्त बन गए और मुझे सुनते हैं, और आगे भी मेरे से बनते रहें दोस्त मेरे, और मैं आगे ऐसे जानकारी आप लोग को देती रहूं। तो आप लोग कमेंट करिएगा, अभी वीडियो डालूंगी तो कल की वीडियो पारण की चाहिए कि नहीं चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं डाल ही दूं आप लोग के लिए। जैसा होगा वैसा कल मैं करती हूँ। ठीक, तो चलिए बोलते हैं प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। और व्रत ज़रूर करिए, ये ना कहिए कि हम नहीं रह पाएंगे, तो करते रहिए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबाइए।